जय श्री गणेश भक्तजन। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं आपके बीच में श्री गणेश जी का पाठ। गणेश जी का पाठ हर रविवार को कोशिश रहती है आपके बीच में पहुंचने के लिए। अभी पौष महीना शुरू हुआ है, इससे पहले मार्गशीट समाप्त हुई है शुक्रवार को। पौष महीना का आज दूसरा दिवस है और उसके साथ में गणेश जी का विधि विधान से हम लोग पाठ लेंगे। आज का गणेश पुराण और गणेश अंग से गणेश जी का 108 नामावली, चालीसा, कुछ श्लोक आदि से आपको शुरुआत करें। हमारे साथ दे रहे हैं जी। चलिए कुछ ध्यान मन आप भी हमारे इसमें जो जुड़े रहिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्री नमः, नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वरायभ्याम नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भायभ्याम नमः। ओम सची पुरंदरयभ्याम नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम वृक्षभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भैरवः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मौतु तत्वक्तारम् औतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भजन हम लोग गणेश चालीसा पे चलेंगे। आपको जो गणेश चालीसा आता है तो हमारे साथ गुणगान करिए, अन्यथा इसको श्रवण करिए। गणेश जी का पाठ हम लोग गणेश पुराण से थोड़ी देर में फिर आरंभ करेंगे। बीच बीच में कुछ गणेश जी के भजन भी रहेगी और भजन के साथ में 108 नामावली और आरती अंत में। अभी के लिए श्री गणेश चालीसा। गणेश भगवान की जय। बुद्धि भरने शरणे शरणे हरणे मंगल जाल सिद्धि सदन करिवर वदने जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गज बदन लहत परम पद लक्ष्य कटत अगिने अगतने अगट रतट सकल भय भाक्ष। जय 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 गणपति गणराज मंगल भरण करन शुभ काज। जय गज बदन सदन सुख दाता विश्व विनायक भूत विधाता। वर्क तुंड सुचितुंड सिंहावन तिलंग त्रिभुवन भाल मन भावन। अनंत चंद्र मस्तक पर सोहे छविलक सुर नर मुनि मन मोहे। रामचित मणि मुक्त उर्माला स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाला। पुस्तक वाणी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राज
सब भार तक्षण कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारे सिर सतूल सम सिर कट गए हो छत उड़ी गगन लोक ना गए शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी कहन लगे शिव मन सुख जाए कहो सभी सुध गाते जाए तुरत ही कथा प्रकट है सारी चले तुरंत सुनी शिव विज्ञानी कट एक हंसते गए सिर आनी घड़ियों पर ध्यापित कर दीने प्राण वायु संचालन की नाम गणेश शंभु तब कीने बनहु दिनिधि असवर दीने प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता नाम तुम्हारे प्रथम ले कोई कारज करे सकल सिद्ध होए तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना तुम्हें विसारे नहीं कल्याण तुम्हारो शाप आज जग अनिकित चौथ मयंक भयो अकलंकित बुद्धि परीक्षा तुम शिव की ना पृथ्वी कल्प दीक्षणालीन चले शनानन भूमि भुलाई रच बैठी तुम बुद्धि उपाय राम नाम लिखि मही पर अंग सात भवर दी करी ना शंका धनी गणेश कह शिव मन हर्षे भगते सुरन सुमन बहु वर्षे तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके नगार मैं मतिहीन मलिन दुखार करो कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लग प्रयाग कतरा दुर्वासा अब रुदया दीन पर कीजे अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे श्री गणेश आचार्य सा पाठ करे धन ध्यान मंगल ग्रह रहे जगत समान समस्त अपने दहस्त ऋषि पंचमी दिनेश पूर्व चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश इति गणेश चालीसा संपूर्ण बोलो गणपति बप्पा की की जय। आइए भक्तजन हम लोग गणेश जी की कथा को शुभ आरंभ करते हैं और उसके साथ साथ में तुलसी रानी हमारे बीच में कुछ गणेश जी का भजन तैयार करते हैं। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश जी का प्रकट तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दयाधाम गणेश जी का वरदा तिथि प्रख्यात हुआ। तो हम लोग जानते हैं भाद्रपद महीना में शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश जी का प्रादुर्भाव होना है और गणेश जी का प्रकट होने का दिवस वही है चतुर्थी। उससे 2 सप्ताह पहले जो गणेश चतुर्थी रहती है भाद्रपद महीना में कृष्ण जन्माष्टमी के समय, उस तिथि पर भगवान श्री गणेश जी का सर कटी थी। तो 2 हफ्ते बाद जो चतुर्थी आती है उस समय भगवान का इस रूप में, जिस रूप में हम लोग पूजन करते उस रूप में दिखाईमान है। तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण चिंतन एवं नाम जप का अमित महत्व है। गणेश जी का जितने बार भी आप नाम जप कर लीजिए, अनेक देवताओं का जितने महत्व है उतना बराबर और कुछ नहीं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से कहा कि इस चतुर्थी का व्रत का निरूपण एवं महात्म गान शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि गणेश चतुर्थी के दिवस अगर कोई व्रत रखता है, हर एक व्रत का अलग अलग महात्म है। एकादशी भगवान विष्णु राम श्री कृष्ण का भक्ति हमारे जीवन में लाते, त्रयोदशी शिव जी के लिए, अष्टमी तिथि देवियों के लिए है। यहाँ पर चतुर्थी तिथि के विषय में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं वो हम लोग सुन रहे। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी का प्रिय है क्योंकि प्रकट दिवस है। भगवान ब्रह्मा जी बोले कि अपने मुखार से बोले क्या कि इस चतुर्थी का व्रत निरूपण यो महात्म गान शक्ति नहीं ब्रह्मा जी के पास कि चतुर्थी का व्रत के विषय में चर्चा करे। और मुद्रा पुराण में भी कहा गया है कि परम पराक्रमी लोभसुर त्रस्त होकर देवताओं ने परम प्रभु गजानन के उसको विनाश के लिए प्रार्थना की थी और दयाधाम गजमुख उस महान असुर के विनाश के लिए परम पावनी चतुर्थी मध्याह्न काल में अवतरित हुए। इस कारण से उस तिथि और स्थान में प्रीति प्रदायनी हुई। और इस प्रकार से हर के भगवान गणेश जी का प्रकट के समय क्या है, मध्याह्न की 12 बजे दिन का समय प्रकट हुए भगवान।
और पावनी चतुर्थी तिथि मध्याह्न में प्रकट भगवान श्री गणेश जी का। अब तिथि का माता चतुर्थी उत्पत्ति, तिथियों की माता चतुर्थी की उत्पत्ति, उनका तप और व्रत का विधान। कि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी के लिए प्रिय है, हम लोग सुन लिए और उनके महात्म स्वरे से समझेंगे क्यों इतने महान मानेंगे तिथि। पहले से चतुर्थी तिथि पावन थी, इस कारण से भगवान गणेश जी उस दिन जन्म लिए, अथवा भगवान गणेश जी को उस दिवस पर प्रकट होने के बाद में उसका महत्व बढ़ा, इस बात को हम लोग समझेंगे। श्री गणेश जी का अत्यंत प्रिय परम पुण्यमय की वरदा चतुर्थी भी की उत्पत्ति पवित्र तम तथा मृदुल पुराण में प्राप्त है। वो अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार से है, यहाँ बता रहे गणेश जी का अत्यंत प्रिय परम पुण्यमय वरदा चतुर्थी। गणेश जी को वरदा चतुर्थी तिथि को वरदा तिथि, जिस तिथि पर भगवान गणेश जी जन्मे, तो उसको वरदा तिथि क्यों कहा जाता है उसको समझेंगे। लोक पितामह ब्रह्मा जी, पूरे सृष्टि को बनाने वाले, हर एक देवताओं को धाम को शुरुआत करने वाले कौन? ब्रह्मा। और यही ब्रह्मा है जो हर एक जीव का पिता के रूप में माना जाता है। तो एक बार उसने सृष्टि रचना अनंतर अनेक कार्यों को सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश जी को ध्यान किया। तो ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया कि अब गणेश जी के पास वो शक्ति है कि उनके कृपा के बिना कोई देवता भी नहीं कार्य कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी क्या करते, कुछ कार्य करने के लिए हृदय में गणेश जी को ध्यान किए। उसी समय उनके शरीर से परा प्रकृति महामाया तीर्थ तिथियों की अपनी काम रूपनी देवी प्रकट हो जाती है। भगवान ब्रह्मा जी से शरीर से एक है क्या, एक देवी प्रकट होती है, उसका नाम सुनेंगे, कहा रहे ना, महामाया तिथियों को इनकी काम रूपनी देवी प्रकट होते। उस परम लवनवती देवी ने 4 पैर थे, 4 हाथे थे और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, जो देवी भगवान ब्रह्मा जी से स्वयं प्रकट हुए। और महादेवी ने सत्पृष्ठा से चरण कमलों को प्रणाम करके अनेक स्तोत्रों की उनकी स्तवन करने के लिए अनंतर निवेदन किया कि हे ब्रह्म नायक, मैं आपके शुभ अंग के उत्पन्न हूँ और आप मेरे पिता हैं। तो देवी जो प्रकट हुई ब्रह्मा से ही, और ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगे कि आप हमारे शरीर से, आपके शरीर से मैं प्रकट हुआ हूं, तो आप पिता के रूप में हैं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि क्या मुझे करना है। ब्रह्मा जी से मांग रही है देवी, मैं क्या करूं प्रभु, आपकी पावन पद्मों से मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए कोई स्थान, विविध प्रकार का भोग प्रदान करें। अब देवी क्या मांग रही कि मुझे रहने का स्थान दीजिए। तो कोई प्रकट हुए, कोई देवता हुए चाहे देवी, उनको कहीं स्थान तो देना है रहने के लिए। जैसे भगवान विष्णु के अवतार राम जब वन में गए तो वाल्मीकि से प्रश्न किए कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए थे भगवान राम को कहाँ रहना। ऐसे ये देवी प्रकट होती है राम जी से और मांग करती है, देवी प्रकट होती है ब्रह्मा जी से और उनसे मांग करती है मैं कहाँ रहूं और क्या भोग में मुझे क्या प्रदान होगा। तो लोक शास्त्री श्री गणेश जी के स्मरण कर उत्तर दिए कि अद्भुत सृष्टि करो और तुम अद्भुत सृष्टि कर। और फिर पसंद पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें गणेश जी का वर्क तुंडाय हुम ये प्रशंसा मंत्र दे दिए। और देवी को भगवान ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि ये मंत्र बोलिए। कौन सा मंत्र है? वर्क तुंडाय हुम। भगवान गणेश जी का एक मंत्र वर्क तुंडाय हुम। तो इस है मंत्र को आप जाप, कृपा पूर्वक इनके लिए ये मंत्र जाप करें। गणेश जी स्वयं आज्ञा देंगे देवी को कि क्या करना है ब्रह्मा जी के साथ रह करके। महामाही देवी ने भगवान वेद गर्भ के चरणों से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश जी के ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी। देवी वही है जो भगवान ब्रह्मा जी से प्रकट हुई और भगवान ब्रह्मा जी से आदेश मांगे। भगवान ने क्या उनको गणेश जी का मंत्र दे दिया, वर्क तुंडाए हम अहोम, ये मंत्र जाप करे। अब देवी जाकर वन में बैठ जाती है। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक के तप की। देवी देवताओं को तो भूख प्यास तो परेशान करती नहीं, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ बता रही कि दिव्य सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 वर्ष तक तप करती है। कहाँ? वन में बैठ करके। कौन सा मंत्र? वर्क तुंड। एक मंत्र को रटते हुए नौदा भक्ति में आता है, कोई एक मंत्र को जीवन में उतार लो, उनको श्रद्धा भक्ति भावना से उनको जप करे।
महिमा में देवी ने भगवान वेदगर्भ को चरणों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किए और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश जी के ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगे। ऐसे तप जैसे कभी नहीं। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तपिए, दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तपिए। उसके तपस्वियों से प्रसन्न होकर देवदेव गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि महाबाहो, मैं तुम्हारी निराहार तपश्चर्या का अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए अच्छे तो वर मांग लो। भगवान गणेश जी प्रकट होते तो क्या वरदान देते देवी को? तुम्हारी व्रत कैसे थी? यहाँ लिखा है कि तुम्हारी निराहार बिना कुछ ग्रहण करने से आपने जो तपस्या की है अत्यंत प्रसन्न हूं मैं। गौन गणेश जी बताते हुए देवी से, मैं तुम इच्छित वर मांग लो। गणेश जी कहते हैं देवी से, सुनेंगे। परम प्रभु के सुखद वाणी सुन करके महिमा में माता ने हर्षग्रद कंठ से उनको स्तवन किए। क्या महिमा से कहती है देवी? भगवान गणेश जी से सुनेंगे। उसके अतिशय संतुष्ट तुम हुए। मूषक वाहन प्रभु ने कहा कि देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। और सहनुशान देवी ने परम प्रभु गजानन को पावन तप में चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए और करुणा निधि कहे, आप मुझे अपनी सृजट भक्ति प्रदान करें, मुझे सृष्टि संहरण के लिए समर्थ प्राप्त करे। तो देवी क्या मांग करती है कि मुझे ऐसा शक्ति दीजिए गणेश जी से कि सृष्टि की रचना, सृष्टि को रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा जी को मैं सहायता प्रदान कर पाऊं सृष्टि को बनाने में। और सुकृति सुक्त ओम और तथा उच्चारण करके परम प्रभु ने वरदान दिया कि चतुर्विधि फल तथा फलदायिनी है। तुम मुझे सदा ही लिए प्रिय रहोगे, तुम समस्त तीर्थों को माता हो जाओगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी हो जाएगी। तो व्रत का इस महीना का जो चतुर्थी तिथि है वो भी कोई देवी के साथ जुड़ी है, माता महामाही कहा जाता है। तो यह लिखा है कि तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल हो जाएगा। वाम भाग यानी कि मैया का तुम्हें इतनी चले, और तुम्हारे वाम भाग यानी कि एक भाग में शुक्ल पक्ष हो जाएगी, अंधेरा पक्ष, एक में अंधेरा पक्ष। तो चतुर्थी तिथि एक देवी का रूप है, एक कथा हमको एक ज्ञात है। और भगवान गणेश जी स्वयं उनको वरदान दी, निसंदेह तुम मेरी जन्म तिथि हो जाओगी। जन्म तिथि का रूप कोई है तो ये देवी का रूप महामाई का नाम है। और बताते वह कहकर भगवान गजमुख यानी गणेश जी वहां से अंतर्याम हो जाती। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगे। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण तथा दक्षिण भाग शुक्ल हो जाती। वाम भाग यानी कि बाएं तरफ कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष वाली, और सीधे हाथ पे दक्षिण भाग पर शुक्ल पक्ष यानी उंजेला पक्ष वाले। और मैं उन महाभाव से भी बता रही कि महाभगवती ने शुक्ल वर्ण अत्यंत विस्मित हुए और उन्होंने पुण्य ज्ञान ध्वज ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उत्पन्न किया और उनके मुखारविंद से प्रतिप्रदा तिथि उत्पन्न हो जाती। फिर तिथियों का शुरुआत होती। तो क्या हम से तिथि हमेशा नहीं थी, लेकिन शुरुआत करने वाले गणेश जी की कृपा से ये महामाई देवी, जो भगवान ने उनको अपना नाम ही दे दिया चतुर्थी तिथि। और तब उन्होंने पुण्य गणाध्यक्ष ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का बड़ा फिर गणेश जी को ध्यान, जब भी कार्य जरूरी पड़ी तो गणेश जी को फिर ध्यान किए। इसी प्रकार से नासिका से द्वितीय उस देवी क्या जो देवी है महामाई और महाभाग्यवती, और इनको क्या बताया जाए कि उन्होंने पुण्य गणेश जी को ध्यान करें और सृष्टि रचना को उत्पन्न किए तथा उनके मुखार से प्रतिप्रदा, ये देवी के मुख से क्यों निकली, देवी का मुख से प्रतिपदा यानी कि पहला तिथि शुरुआत है। देवी के और कहां से क्या क्या निकलते सुनेंगे। तो देवी के मुख से क्या निकली, प्रतिपदा तिथि हर एक महीना का सुन रहे हैं। और दूसरे इस प्रकार से इनका मुख से प्रतिपदा, और इनका इसी प्रकार से नासिका यानी नाक से देवी से क्या निकली, द्वितीय तिथि जो आज है। और वक्ष से तृतीय तिथि वक्ष से, और फिर से अंगुली से वो देवी का अंगुली से पंचमी तिथि आई। और फिर हृदय से उनको छाती से षष्ठी तिथि आ गई।
और नेत्र यानी दोनों आंखों से सप्तमी तिथि हुई, और इधर बाहों से यानी कि कंधा से देवी का अष्टमी तिथि आ गई, और फिर उदर से यानी उनके पेट से नौमी तिथि, कानों से दशमी तिथि आई, और कंठ से यानी कि गले का भाग से एकादशी आ गई, पैर से उनको द्वादशी पड़ गई देवी का, और स्तन से छाती से त्रयोदशी तिथि आ गई, अंगार से चतुर्थी, अंगार से क्या चतुर्दशी तिथि यानी कि 14 देवली तिथि आई, मन से पूर्णिमा हो गई मैया का, और तथा यहाँ से अमावस्या जिब्वा से क्षमा करना, जिब्वा यानी कि उनका जीभ से अमावस्या तिथि आ गई। तो ये पूरे 15 तिथि 16 तिथि आ जाती है हमारी, फिर प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या देवी के एक एक अंग से तिथियां प्रकट हुई। जब देवी ने गणेश जी को आराधना की, गणेश जी के आशीर्वाद पाए, सभी तीर्थों में सहित दोनों चतुर्थी तिथि भगवान गजमुख के लिए ध्यान और नाम जप के लिए तत्पष्टन है। हम लोग गणेश जी के एक भजन सुनेंगे और फिर आगे पाठ को सुनाएंगे, फिर आपकी दूसरे भाग कथा में चलते हैं। की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं भक्तजन। अभी थोड़ी दिन में अब गणेश पुराण से कथा हम लोग सुनेंगे जी के द्वारा। शुक्ल पक्ष का चतुर्थी आदि देव गजमुख चरणों को प्रणाम करके तो उनकी पूजा और स्तुति की। अब वो देवी जो प्रकट हुई ब्रह्मा के मुख से और भगवान गणेश जी का तपस्या किए 1000 वर्ष तक, सिर्फ एक मंत्र लेकर के वक्रतुंडाय हुम, और उससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिए कि ऐसे ऐसे कार्य करना। तो वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले कि वर मांगे। शुक्ल चतुर्थी आदि देव गजमुख के चरणों में प्रणाम करके उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वास्ततान हूँ और आप मुझे अपनी शास्त्रती भक्ति प्रदान करें। अब वही देवी जा रही गणेश जी से मांगने के लिए क्या कि उनकी भक्ति। दया में गजमुख यानी गणेश जी वर प्रदान किए, तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। मध्याह्न यानी कि 12 बजे दिन में देवी ने गणेश जी को दर्शन पाया। अतः मध्याह्न काल में शिव आदि देवगण मेरा भजन करेंगे। मध्याह्न काल यानी कि गणेश जी का पूजा कब ज्यादा प्रिय होता है? दिन में 12 बजे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा व्रत रखेंगे। जो व्रत रखेंगे उनका आशीर्वाद देने वाले आप हो जाएगी। कौन? गणेश जी बता रहे हैं उस देवी को जो ब्रह्मा से भक्त है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में मेरा भक्तजन प्रदान व्रत करेंगे। जो निराहार रह करके मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनकी संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगी और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा। तुम्हारा नाम वरदा हो जाएगी, वरदान देने वाली देवी हो जाएगी। इतना कह करके गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते और भगवती का आ जाता है। भगवती ने शुक्ल चतुर्थी वरदा नाम प्रख्यात हो गई। तो देवी का नाम प्रकट हुई जी कैसे? वरदा नाम से। वे गणेश जी को अत्यंत प्रिय हुई और उस दिन व्रत का साथ श्री गणेश जी की उपासना पर पंचमी की सविति पारण करने से निश्चय ही मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान कर लेता है। तो गणेश जी का गणेश चतुर्थी का दिन विशेष करके शुक्ल पक्ष वाला जो उंजेरा पक्ष है
उसमें अगर कोई व्रत रखते हैं तो गणेश जी ये 4 चीजें प्रदान करती हैं। हम लोग को सबका मनुष्य के जीवन में यही 4 चीजें तो चाहिए। ये क्या है सुनेंगे। अंत में से सुखदायक गणेश जी के धाम को प्राप्त करते क्या? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी व्यक्ति जैसे लिखा है वैसे चले जीवन में। धर्म का कोई नियम होता है, कैसे व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अर्थ यानी सांसारिक सुख के लिए धर्म संपत्ति रहे तो अर्थ हो गई। काम यानी जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाए, और मोक्ष अंत में मिल जाए। ये 4 चीजें चलते रहे तो अंत में मोक्ष मिल जाए। ऐसे ही तो हर एक मनुष्य के जीवन में लग चाहिए। तो जो कोई भी गणेश भगवान का व्रत है, अगर जो शुक्ल पक्ष में यानी हर महीने 2 बार आती गणेश चतुर्थी, जो शुक्ल पक्ष वाला, जो अंधेरा पक्ष वाला गणेश चतुर्थी दिन व्रत रखते तो 4 चीजें ये देवी प्रदान करती, जिस देवी को भगवान गणेश जी ने स्वयं दर्शन दे के आशीर्वाद। व्रती की प्रत्येक कामना पूरी हो जाती है। जो व्रत करता है उनका प्रत्येक हर एक कामना, और उन्हें अंतगत में अतिशय सुखदायक गणेश धाम को प्राप्त होता। अंत में वो भगवान गणेश जी का धाम भी जागृत। इससे अनंतर भगवान गणपति रात्रि में प्रथम प्रहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंच करके कहा, हे महाभाग्यवती तुम वर मांग लो, मैं तुम्हारे अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो एक तो हुआ गणेश चतुर्थी जो अंधेरा पक्ष में है, जिसमें चांद छोटा से बड़ा होता है। अंधेरा पक्ष वाली गणेश चतुर्थी का क्या वरदान है सुनेंगे। विघ्नेश प्रभु के दर्शन एवं उनके वचनों से प्रसन्न होकर के भगवती कृष्ण चतुर्थी उनके मंगलमय चरणों को प्रणाम कर लेती और विधि पूजन की। फिर उसकी स्तवन करके निवेदन किया कि हे मंगलमय लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा पूर्वक मुझे अत्यंत सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपकी सदा प्रिय हूँ और मुझ में आपका नियोग होता है। आप मुख्य सर्वमय कर देते हैं। कृष्ण चतुर्थी श्रद्धा भक्ति पूर्वक वाणी से प्रसन्न होकर के महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा कि महातिथे, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। वरदान मांग ले क्या देवी ने? पहले भक्ति का वरदान मांगे ना, पहले सृष्टि को चलाने के लिए, बनाने के लिए वरदान मांगे, और भगवान से फिर मांगे भगवान का भक्ति को मांगिए। और तीसरा वरदान देवी को क्या मिल जाता है कि महावीते, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगे और तुम मेरे से कभी भी योग नहीं हो, गणेश जी से कभी अलग नहीं हो पाओगे। जन्मों जन्म तक एक बंधन ये देवी ने गणेश जी का से व्रत रह करके एक मंत्र सिर्फ बोलकर वर कुतुंड होम बोल करके वरदान पा ली। बोलो गणपति गजानंद भगवान की। एक भजन के बाद में हम स्वस्तिका जी से गणेश पुराण का पाठ को दूसरे भाग में श्रवण करते हैं। शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना।
करुणा का जल तो भिगा के कर पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। गजानन भगवान की जय। चलिए हम एक कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। पिछली बार हमने सुना था श्री गणेश के प्रमुख अवतार के बारे में, जो 8 अवतार श्री गणेश के हैं। पहला वक्रतुंड और दूसरा एक दंत के बारे में हमने पिछली बार सुना था। तीसरी अवतार को सुनाने से पहले चलिए हम एक और दूसरा अवतार के बारे में फिर से सुन लेते हैं। तो पहला अवतार के बारे में हमने सुना था वक्रतुंड, जिसमें हमने सुना इंद्र के प्रमाद से मत्स्यासुर नामक असुर एक जन्म हुआ था। उसने शिव पांचराक्षी मंत्र ओम नमः शिवाय का तप किया था, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि मन इच्छा वर दिया कि उसको किसी से भय न होने का वरदान। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उसने मत्स्यासुर को दैत्यों का राजा बनाया। फिर वर के प्रभाव से मत्स्यासुर ने पृथ्वी, पाताल और अंत में स्वर्ग तीनों लोक जीत लिए। इंद्र, यम, कुबेर, वरुण सभी देवता पराजित हुए। मत्स्यासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर शिव जी को भी बांध लिया। तीनों लोकों में अत्याचार और अनित फैल गई। देवता समाधान के लिए एकत्रित हुए, तभी भगवान दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय ने देवताओं को वक्रतुंड के गम मंत्र का उपदेश दिया। देवताओं के जप और ध्यान से भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए। वक्रतुंड अपनी गण सेना के साथ मत्स्यासुर की राजधानी पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ, यानी कि घमासान युद्ध हुआ। मत्स्यासुर के दोनों पुत्र मारे गए। वक्रतुंड के भयानक रूप को और पुत्रों की मृत्यु से मत्स्यासुर भयभीत हो गया। अंत में उसने वक्रतुंड की चरणों में समर्पण कर दिया। वक्रतुंड ने उसे अन्य पायनी यानी कि अविनाशी भक्ति दी और देवताओं को मुक्त कर तीनों लोगों को अत्याचार से राहत दिलाई। तो ये हमने सुना था वक्रतुंड के पहले अवतार के बारे में। तो जो दूसरा तो था, हमने सुना एक दंत जो प्रमुख अवतार है। दूसरा जिसमें महर्षि चैवन की सृष्टि मध्य ने शुक्राचार्य से ह्रीम मंत्र लेकर कठोर तप किया। तप से प्रसन्न भगवान ने उसे अचल राज्य, निरोगता और इच्छा पूर्वक वर दिया। मदासुर ने विवाह कर 3 पुत्र पाए और त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर अत्याचार फैलाया। देवता संकट में संत कुमार के पास गए। उन्होंने एक दंत की आराधना बताई। 100 वर्ष तक तप के बाद एक दंत प्रकट हुए और देवताओं को वर दिया। फिर नारद ने समाचार देकर मदासुर को चेताया, लेकिन वो फिर भी युद्ध को निकल गया। मार्ग में एक दंत प्रकट हुए। मदासुर घायल हुआ, दिव्य शक्ति के आगे झुक गया। मदासुर ने
संपन्न किया और एक दंत ने उसे भक्ति का वर देकर पाताल लोक भेज दिया। देवता एक दंत की कृपा पाकर अपने स्थान लौट गए। तो ये थी भगवान श्री गणेश के पहले दो प्रमुख अवतार की कथाएं, जिसमें हमने सुना कि कैसे दोनों दैत्य ने अपने को गणेश जी को समर्पण किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। आज हम तीसरे अवतार के बारे में सुनेंगे, जो है महोदर। तो चलिए हम सुनते हैं। गजानन भगवान की जय। पूर्व युग में तारक नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत समय तक आराधना की थी और विधाता से वर प्राप्त कर त्रैलोक का स्वामी बन गया था। उसके शासन काल में देवता और मुनि अत्यंत पीड़ित थे, यानी कि दुखी थे। वे वनों में रहकर कष्टमय जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं और ऋषियों ने काफी समय तक शिव और शिवा की आराधना की। भगवान आशुतोष चूंकि समाधित थे, इसलिए उन्होंने माता पार्वती की शरण ली। भगवती ने देवगणों को उनका कार्य संपन्न करने का आश्वासन दिया और अत्यंत रूपवती भीलनी के रूप में शिव के आश्रम में गई। वे वन में सुगंधित पुष्पों को चुनते हुए मोह उत्पन्न कर रही थी। त्रियन की समाधि भंग हुई और उन्होंने बलात् आष्टक करने वाली लावण्यमयी युवती को ध्यान पूर्वक देखा। प्रलयंकर को देखते ही भीलनी अदृश्य हो गई। तब शिवजी के द्वारा अत्यंत उग्र पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वह सुंदर और मानी था। ध्यान से पार्वती की लीला समझ भगवान शंकर ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। काम की पत्नी ने महोदर की आराधना की। महोदर ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे पति को रहने के लिए अन्य देह प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि शिव के शाप को मैं अन्यथा नहीं कर सकता। उन्होंने कामदेव के निवास योग्य शरीर एवं स्थानों का वर्णन करते हुए कहा, महामते, यौवन नारी और पुष्प तुम्हारे सुंदर वास स्थान रहे है। गान, मकरंद, रस, पंछियों के मधुर कलरव, अगान, वसंत और चंदनादि तुम्हारे सुंदर आवास है। विश्वयास्तक मुनियों का रंग, ग्रह अंगों का दर्शन, मध्य वायु, सुंदर वास, नए वस्त्र और आभूषण दी, ये सब नाना प्रकार के शरीर मैंने तुम्हारे निमित्त निर्मित किए हैं। इन शरीरों में वास करते हुए तुम पूर्व की तरह ही देवताओं सहित शंकर भगवान को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू, स्मृतभू आदि नाम होंगे। कामदेव की प्रार्थना पर दयामय गणेश जी ने पुण्य कहा, श्री कृष्ण के अवतार लेने पर तू ही उनका पुत्र प्रघुमन होगा। शिव पुत्र कार्तिकेय ने भी महोदर की आराधना की थी। तो भक्तों हम यहाँ सुनते हैं कि कैसे सभी भक्तों ने, जैसे कार्तिकेय भगवान ने भी महोदर भगवान की आराधना की थी, कामदेव ने भी की थी। चलिए आगे। शिव पुत्र कार्तिकेय ने भी महोदर की आराधना की थी। स्वामी कार्तिकेय ने महोदर के षडानन ऋषि मंत्र वक्रतुंडाय हुम का स्वधीर जप किया। इससे प्रसन्न होकर सग फलदाता गणेश जी ने उन्हें तारकासुर को मार कर देवताओं की इच्छा पूर्ण करने का वर प्रदान किया। वर पाकर हर्षमगन असुर अपने गुरु के निकट पहुंचा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा
के मध्य पर आसीन कर दिया। महान दैत्यों का सम्राट बन मोहासुर ने त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर ली। असुर के भय से देवता और मुनिगण अरण्य में यानी कि जंगल में छिप गए। मोहासुर अपनी रूपवती पत्नी मदिरा जो कि प्रमादासुर की पुत्री थी के साथ सुख पूर्वक जीवन बिताने लगा। कर्म धर्म वर्ण श्रम आदि सभी नष्ट हो गए। दुखी देव भगवान सूर्य की शरण में गए। उन्होंने 81 मंत्र जाप से गणपति को प्रसन्न करने का विधान देवताओं को बतला दिया। देवता और मुनिगण कष्टों के रहते हुए मूषक वाहन गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महोदर प्रकट हो गए और देवताओं तथा ब्राह्मणों की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें आश्वस्त किया कि मैं स्वयं मोहासुर का नाश करूंगा। महोदर मोहासुर से युद्ध करने को चलने लगे। यह संवाद देवर्षि नारद ने दैत्यराज मोहासुर को जा सुनाया। देवर्षि ने मोहासुर को अनंत पराक्रमी सर्व समर्थ सर्वेश्वर परमेश्वर महोदर का सत्य रूप भी समझा दिया तथा असुर को प्रेरणा दी कि तू उन पर ब्रह्मा की शरण में चला जा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी महोदर की शरण में चले जाने की आज्ञा दी। इतने में ही महोदर दूत भगवान लक्ष्मीपति विष्णु महासुर के यहाँ आया और उसने कहा, अचिंत शक्ति संपन्न परम प्रभु महोदर ने मेरा कहा कि यदि तुमको अपने प्राणों की मोह है तो देवताओं ऋषियों मुनियों को समृद्ध परायण समस्त प्राणियों के सुख पूर्वक जीवन बिताने में व्यवधान पैदा न करने का वचन दो और परम प्रभु महोदर की शरण में जाओ। ऐसा कहकर परात्पर ब्रह्मा महोदर तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा होने पर वे तुम्हारे प्राणों की हरण कर लेंगे। मैं अखंड ज्ञानंद महोदर भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। अहंकार शून्य चित्त से मोहासुर ने कहा, आप उन परम प्रभु को मेरे नगर में सादर लाकर मुझे उनके दर्शन और सादर अभिनंदन का दुर्लभ अवसर प्रदान करें। मोहासुर की प्रार्थना पर महोदर ने उनके नगर में प्रवेश किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्वक स्वागत किया। उसने गदगद खंड से प्रभु की स्तुति की तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। मोहासुर ने शांत होने से देवता ऋषि ब्राह्मण और धर्मपरायण स्त्री पुरुष सभी खुशी हुए। गजानन भगवान की जय। ये थी गणेश भगवान की तीसरी प्रमुख अवतार महोदर के बारे में कथा जो अभी हमने सुनी। हम एक भजन सुनते हैं। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक
प्रिय मुख मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। लगे जाने ने भगवान की जय। चलिए अब हम सुनते हैं श्री गणेश भगवान की चौथी प्रमुख अवतार के बारे में, जो है गजानन। एक बार धन का राजा कुबेर कैलाश पहुंचा ताकि शिव और शिवा के दर्शन प्राप्त कर सके। वहां जाकर उसने जगत जननी पार्वती और त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन लाभ किया। अमित सौंदर्य की स्वामिनी भगवती पार्वती को कुबेर अपलक निहारने लगा। उसका इस तरह देखना शिवा को भला प्रतीत नहीं हुआ और क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप भरी दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। लोभासुर अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में जा पहुंचा और उसने शिष्यवत प्रदान करने के लिए विनती करने लगा। असुर गुरु ने उसे शिव के पांचरक्षी मंत्र नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया तथा तप करने की प्रेरणा दी। गुरु आज्ञा पाकर उस असुर ने निर्जन अरण्य के जंगल में जाकर शुद्ध चित्त होकर पर्वत तिलवस्तलभ शिव का पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान किया और महिमाएं पांचरक्षी मंत्र का जप करने लगा। दीर्घ काल तक मंत्र जप के प्रभाव से भयंकर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर लोभासुर को वर मांगने को कहा। लोभासुर देवादिदेव के चरणों में नमस्तक हो उनकी विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगा। प्रसन्न होकर चंद्रमौली ने उसे सभी से निर्भय होने का वर प्रदान किया। निर्भय लोभासुर ने प्रमुख दैत्यों को एकत्रित करके विशाल सेना बना ली। उन असुरों की सेना के बल पर लोभासुर भूमंडल का स्वामी बन गया। जिन जिन भूपतियों ने उसने युद्ध करने का प्रयत्न लिया उन्हें मौत के मुख से झुक दिया। पृथ्वी पर एक छत्र राजा स्थापित करने के पश्चात स्वरथा निर्भय लोभासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में देवताओं को लोभासुर ने पराजित कर दिया। वज्र युद्ध इंद्र भी अपनी जान बचाकर भाग गए। पराजित सुरेंद्र ने अपनी व्यथा कथा भगवान विष्णु को जा सुनाई। इंद्र की व्यथा सुनकर श्री विष्णु भगवान भी उस असुर का नाश करने के लिए युद्ध भूमि में गए, किंतु लोभासुर के सम्मुख वे भी पराजित होकर लौट आए। समस्त देवताओं के रक्षक महादेव है, यह विचार करके लोभासुर ने अपना दूत कैलाशवासी के पास भेजा। दूत ने प्रलयंकारी भगवान शिव के सम्मुख जा कहा, मेरे स्वामी ने कहा कि या तो मुझसे रण क्षेत्र में लो अन्यथा कैलाश को मेरे स्वामी की अधीन करके अन्यत्र चले जाओ।
भगवान शंकर को विदित था कि या असुर मेरे दिए वर के कारण निर्भय होकर यह सब कर रहा है। अतः वे भी कैलाश छोड़कर अयंत्र चले गए। लोभासुर ने जब यह समाचार सुना कि बिना प्रयत्न किए ही कैलाश का मैं आधिपति बन गया हूँ, तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। लोभासुर के राज्य में धर्म कर्म आदि सब विनाश को प्राप्त हो गए तथा पापों का गगन तांडव होने लगा। ब्राह्मण और ऋषि मुनि सभी यत्न करने लगे। महर्षि रैभव ने ब्राह्मणों और देवताओं को भगवान गजानन की उपासना करने का परामर्श दिया। देव समुदाय एवं ब्राह्मणों ने मूषक रूढ़ गजानन का आराधना पूजन करना प्रारंभ कर दिया। आराधना से प्रसन्न हो आदिदेव गजानन प्रकट हो गए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं लोभासुर का स्वर्ग गर्भ शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। तदंतर गजानंद ने शंकर भगवान को लोभासुर के पास दूत बनाकर भेजा। भगवान शिव ने वहां स्पष्ट शब्दों में लोभासुर से कहा, तुम गजानन की शरण में होकर शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को श्री गजानन का महात्म्य सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण में चले जाने का परामर्श दिया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया था, इसलिए वह परम प्रभु गजानन के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सलव गजानन ने लोभासुर को सांत्वना दी। देवता मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हो गए। देवगणों ने गजानन का यशोगान किया। तो भक्तों, हम ये कथा सुन रहे हैं श्री गणेश महापुराण से, और ये कथा थी श्री गणेश भगवान की चौथे प्रमुख अवतार के बारे में, गजानन के बारे में। तो गजानन भगवान की जय। चलिए हम पांचवा अवतार के बारे में सुनने से पहले चलिए एक भजन सुनते हैं गणेश भगवान की। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। सबसे पहले जो पूजा तेरी करता है, गणपति तू अमंगल को हर लेता है। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। हो दरस तेरा पापों से मुक्ति मिले, मुझे जीवन में तेरी भक्ति मिले। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। भोग मोदक का तुझको जो लग जाता है, तू प्रसन्न होके मंगल ही बरसाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, कृपा से मुझको मिले सम्मति। भाव से तेरा जग में जो वंदन करे, पाप उनके कई जन्मों के हरे। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। तेरी कृपा बरसती है द्वारे तेरे, भाग्य बिगड़ा बना दे तू देवा मेरे। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति,
कृपा से मुझको मिले सम्मति, सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे, हर के संताप तू सिका मंगल करे, रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, ध्यान चरणों में जिसका भी लग जाएगा, ध्यान चरणों में जिसका भी लग जाएगा, उसका घर देखो खुशियों से भर जाएगा, रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। गजानन भगवान की जय। भक्तों, हम ये कथा सुन रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। श्री गणेश जी के प्रमुख अवतार के बारे में, जो 8 प्रमुख अवतार है। पहला वक्रतुंड, दूसरा एक दंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। तो हमने सुन लिया है वक्रतुंड, एक दंत, महोदर, गजानन के अवतार के बारे में। चलिए हम सुनते हैं 5वां अवतार जो है लंबोदर, उसके बारे में सुनते हैं। गजानन भगवान की जय। एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर शंकर जी कामातुर हो गए। भगवान शिव को कामातुर जान लक्ष्मीपति ने हंसकर मोहिनी रूप को त्याग कर पुष्प रूप धारण कर लिया था। यह देखकर शिव खिन्न हो उठे। उनका रेतस्थ सकलित होकर वसुधा पर गिर पड़ा, जिससे एक महाबलशाली असुर प्रकट हो गया। उस असुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निकट जा विनय पूर्वक बोला, हे आचार्य प्रवर, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। असुर गुरु ने कुछ देर ध्यान मगन होकर अपने योग बल से जान लिया कि अमुक असुर कौन है। ध्यान वास्तवता से निवृत्त होकर शुक्राचार्य प्रसन्न होकर बोले, क्योंकि तुम्हारा जन्म शिव के क्रोध के समय उनका रित से स्खलित होने से हुआ है, अतः तुम्हारा नाम क्रोधासुर रखता हूँ। दैत्य गुरु ने क्रोधासुर का संस्कार करके उसे हर प्रकार से योग्य बना दिया। फिर उसका शंभसासुर की रूपवती पुत्री से पानी ग्रहण करवा दिया। अत्यंत प्रसन्न होकर क्रोधासुर ने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं आपकी आज्ञा से समस्त ब्रह्मांड को विजय करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे यश प्रदान करने वाले मंत्र की दीक्षा देकर कृत्य करें। असुरों के हितैषी शुक्राचार्य ने उसे शौर्य मंत्र ओम ग्रीन सूर्य आदित्य ओम की दीक्षा दी। क्रोधासुर ने इस गुरु प्रसन्न मंत्र का अरण्य में जाकर, यानी कि जंगल में जाकर दत्तचित्त होकर दीर्घ काल तक तप किया। वह सूर्य मंत्र का जप किया करता था। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी और वह निराहार रहकर वर्षा, शीत और ताप का दुख सहता हुआ सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप में निरत था। भुवन भास्कर इस दैत्य को कठोर तप से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वर मांगो। तिमिरासिर को अपने सम्मुख देख उस असुर ने
भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर विनय पूर्वक इस प्रकार वर मांगा कि है त्रिगुणात्मक देव, उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मैं समस्त ब्रह्मांड का नायक हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो, मैं दैत्यो निरोग्य रहूं तथा आदित्य सिद्ध हूँ। क्रोधासुर के भयोत्पादक वचन सुन विविस्त सूर्य देव ने उसे वर प्रदान कर दिया, तुम्हारा अभिष्ट सफल होगा। क्रोधासुर मनोकूल वर प्राप्त कर अपने पुर को लौट आया। असुर के संग संबंधियों ने भी इस महायशवी असुर को फलीभूत होकर लौटने देख आनंद आया। असुर ने पर्वत में गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तदंतर अपने आवास को गाया। उसकी पत्नी प्रीति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे हर्ष और शोक। इस प्रकार यह असुर विविध भोगों को भोगने लगा। क्रोधासुर ने परम नित्यज्ञ शुक्राचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनकी अर्चना की। दैत्य गुरु ने उससे अत्यंत सुंदर विलासपुरी में दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त किया। विलासपुर में असुर राज अपने महादारुण्य प्रदानों के साथ शासन करने लगा। कुछ दिनों बाद इस असुर ने अपने दरबारियों के सम्मुख ब्रह्मांड विजय की अपनी लालसा व्यक्त की। असुर दैत्यराज ने विचारों से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने विजय यात्रा की तैयारी कर ली। फिर क्या था, शीघ्र ही उस महाबलशाली असुर ने सहज में ही पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। भूमंडल को जीतने के पश्चात उस असुर ने अमरावती पर चढ़ाई करने से भी उस अपने अधीन कर लिया। दैत्य के डर से सभी देवगण भाग निकले। इसी प्रकार उस दैत्य का बैकुंठ और कैलाश पर आधिपत्य से स्थापित हो गया। अंत में क्रोधासुर ने भुवन भास्कर के समीप अपना दूत भेजा। भगवान सूर्य देव चूंकि वर प्रदान कर चुके थे, इसलिए दुखी होकर उन्होंने सूर्य लोक को त्याग दिया। सूर्य लोक में भी क्रोधासुर का शासन स्थापित हो गया। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी की आराधना की। आराधना से प्रसन्न हो लंबोदर ने देव समुदाय को दर्शन देकर कहा, देवताओं और ऋषियों, आप लोग चिंता ना करें, मैं क्रोधासुर का शीघ्र ही अहंकार चूर्ण कर दूंगा। आकाशवाणी से यह संवाद क्रोधासुर ने भी सुना है और भयाक्रांत हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। चेतना लौटने पर उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया और कहा कि स्वामी, समस्त ब्रह्मांड हमारे अधीन है, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। हम आपके कृपा प्रसाद से किसी भी शत्रु का समूल नाश करने के समर्थ है। अपने वीर सैनिकों के वचनों को सुनकर क्रोधासुर को बड़ा धीरज बांधा। वह अपनी अजय सेना के साथ रण क्षेत्र में जा हटा। रण क्षेत्र में इस असुर ने भूषंग रूढ़ गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उसकी नाभि में शेषनाग लिपटा हुआ था। लंबोदर के इस विचित्र रूप को देखकर क्रोधासुर के क्रोध का परावर नहीं रहा। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के गणों के साथ देवता भी असुर की सेना का संहार करने लगे। क्रोधासुर के महाबलवान योद्धा बलि, रावण, ग्रहम्ब
माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। प्राय सभी योद्धाओं के मृत सरीखे हो जाने के क्रोधासुर के दुख का परावर नहीं हो रहा। क्रोधासुर ने लंबोदर को सम्मुख देखकर कहा कि मूर्ख लंबोदर, तू मुझ ब्राह्मण विजयी शूरवीर के सम्मुख युद्ध करना चाहता है। क्या तेरी बुद्धि में मारी गई है? तू जीवित रहना चाहता है तो शीघ्र ही मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा या लंबा उधर एक ही तीर से फाड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया कि अरे खल, तू व्यर्थ में गला क्यों बजा रहा है? मैं तेरा वध करने के ही आया हूँ। तूने सूर्य देव की उपासना से जो वर लिए थे, उसके प्रभाव से तूने अनेक पाप कर लिए हैं। अब मैं अधर्म का नाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करूंगा। तू मुझे नहीं जानता। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और सब भूतों में वास करता हूँ। फिर कैसे तू मुझको पराजित कर सकेगा? असुर ने तुरंत पूछा कि ब्रह्मा का तो जन्म ही नहीं होता और मन वाणी से परे अगोचर मुझे दृष्टि गोचर क्यों हो रहा है? लंबोदर ने कहा कि मेरे वामंग में जो या सिद्धि है वह भ्रांति स्वरूप है। सभी लोग सिद्ध के लिए लालाय्य रहते हैं और भ्रम में पड़ते रहते हैं। दक्षिणान में बुद्धि विराजमान है जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य उस विषय में भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त स्वरूपा है या 5 प्रकार की होती है। सिद्धि पंच भ्रांत्य में है और मैं इन दोनों सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्मा मेरे उधर से उत्पन्न हुआ है। मुझसे ही वह पालित होता है और अंत में मैं भी सबको उद्रश्य करके क्रीड़ा करता हूँ। एक दंत, तुम अपने प्राणों की रक्षा कर चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य मुझे जानते हैं। तुम तो समझाने पर भी मुझे तत्व नहीं समझ सकते। ना तो मुझे दैत्यों का वध अभिष्ट है, ना ही मैं देवताओं का वध होते देख सकता हूँ। अपने अपने धर्म में लगे सब लोगों का मैं पालन करता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवान लंबोदर ने वचनों से क्रोधासुर से संशयों का निवारण हो गया और वह उन परम प्रभु के चरणों में नत हो गया। उसने भक्ति भाव से लंबोदर की पूजा करने का गदगद कष्ट से उसकी स्तुति की। अंत में लंबोदर की आज्ञा पा उनके चरणों में पुण्य प्रणाम कर वहां पाताल लोक को चला गया। गजानन भगवान की जय। तो ये थी गजानन के 5वें अवतार के बारे में कथा, जो लंबोदर के बारे में हमने सुना।
नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम, माँ बन के करता हो तुम, विष्णु बन के भरता हो तुम। शिव शंकर बन संहारक हो, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर डाल में तुम, हर पात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम। संसार में बस एक सार हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। शिव नंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी जय होवे, गणराज तुम्हारी जय होवे। गजानन भगवान की जय। चलिए अब हम गणेश जी के 108 नाम से, अगर आपके पास सफेद तिल या ध्रुवाघास या लड्डू मोटर आदि है तो आप एक ओम गण गणपति बोलकर उसको अर्पण कर सकते हैं। तो चलिए श्री गणेश जी के 108 नाम की अर्चना। ओम श्री गजाननाय नमः, ओम श्री गणाधीशाय नमः, ओम श्री विघ्नराजाय नमः, ओम श्री विनाकर्षाय नमः, ओम श्री दैव्य मातुराय नमः, ओम श्री द्विमुखाय नमः, ओम श्री प्रमुखमाय नमः, ओम श्री सुमुखाय नमः, ओम श्री कृतने नमः, ओम श्री सुप्रदीपाय नमः, ओम श्री सुखनिधिये नमः, ओम श्री सुरदिशाय नमः, ओम श्री सुराधीनाय नमः, ओम श्री महागणपते नमः, ओम श्री मनाय नमः, ओम श्री महाकालाय नमः, ओम श्री महाबलाय नमः, ओम श्री हिरंबाय नमः, ओम श्री लंबोटचराय नमः, ओम श्री हग्रविग्रवाय नमः, ओम श्री महोदराय नमः, ओम श्री मोदकटाय नमः, ओम श्री विनाश, ओम श्री महावीराय नमः, ओम श्री मंत्रिणे नमः, ओम श्री मंगल सर्वाय नमः, ओम श्री प्रमदाय नमः, ओम श्री प्रथमाय नमः, ओम श्री प्रजाय नमः, ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः, ओम श्री विघ्नहत्रे नमः, ओम श्री विश्वनेत्रे नमः, ओम श्री विराटपते नमः, ओम श्री पते नमः, ओम श्री भक्तपते नमः, ओम श्री शंकरगारण्ये नमः, ओम श्री अरिष्ट वस्तलाभ्याय नमः, ओम श्री शिवप्रियाय नमः, ओम श्री शीघ्रकारिणी नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री बल नमः, ओम श्री बलोस्थिताय नमः, ओम श्री भवमजाय नमः, ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः, ओम श्री पूषणे नमः, ओम श्री पुष्करोषित वर्णे नमः, ओम श्री अग्रगणाय नमः, ओम श्री अग्रपूज्याय नमः, ओम श्री अग्रगामिने नमः, ओम श्री मंत्रकृत्ये नमः, ओम श्री चामिक्र प्रभाय नमः, ओम श्री सर्वाय नमः, ओम श्री सर्वोपास्याय नमः, ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः, ओम श्री सर्वनेत्रे नमः, ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम श्री सिद्धिये नमः, ओम श्री पंचहस्ताय नमः, ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः, ओम श्री प्रभुवे नमः, ओम श्री कुमार गुरुवे नमः, ओम श्री अशोभाय नमः, ओम श्री कुंजासुर भंजनाय नमः,
ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री हृदिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्मरूपिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्मा विज्ञादि दानुभुवे नमः। ओम श्री जिष्वने नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री चित्त ममधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयायसे नमः। ओम श्री यश किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयशे नमः। ओम श्री भक्त निध्यै नमः। ओम श्री भगवनाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री अवस्थकाय नमः। अवक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत परमक्राय नमः। ओम श्री सत्यधारिण्यै नमः। ओम श्री सख्यै नमः। ओम श्री सरसाम्बुधिन्यै नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यंग्याय नमः। ओम श्री मणि किंकिनी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्वस्थिताय नमः। ओम श्री विज्ञात कारिण्ये नमः। ओम श्री विश्व गुरुवे ओम श्री विश्वगदृशे नमः। ओम श्री विश्वकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम शेषाय नमः। ओम श्री अपराजित्ये नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वर पदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशार्पणमस्तु इति श्री गणेश शास्त्रनामावली संपूर्ण मूल गजानन भगवान की जय। गणेश जी की आरती करेंगे। ये आरती की थाली तैयार कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोय मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ने को काया। अंधन को आँख देते कोढ़ने को काया। बालन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। नदवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि।
मंगलाय तनोहरि ओम सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोचीयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनार्मृत्युर्मोचीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मामृतं गमया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। भक्त आज फिर हमारे बीच में नया महीना शुरुआती है और नया महीना के साथ में भगवान गणेश जी का पाठ जो हम लोग इस वर्ष का शुरुआती में लिए थे उसको चल रहे कुछ दिन और हमारे साथ दीजिए। हो सकता 7-8 हफ्ते और रहे। गणेश पुराण गणेश अंक से कुछ कथाएं जोड़ करके आपके बीच में हर रविवार को आते हैं। नया पुराण शुरू करने से पहले गणेश पुराण जब तक पुराना हो जाए तब तक आपके बीच में पहुंचेंगे और उसके साथ में 108 नामावली मिलती है, 40 का पाठ होती है, आरती है, कुछ भजन आदि स्तोत्र सुनते हैं। आज की कथा गणेश अंक से हम लोग सुने थे। गणेश चतुर्थी की जो तिथि है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसका उत्पत्ति ऐसे हुई, भगवान ब्रह्मा जी भगवान गणेश जी को स्तुति किए। उनका मुख से एक देवी प्रकट होती, महिमामयी देवी उनका नाम पड़ती है और वेद गर्भ से चरणों के भक्ति पूर्वक प्रणाम किया हुआ वो देवी गणेश जी से भगवान ब्रह्मा जी से पूछते कि मुझे बताइए कार्य क्या है। तो भगवान ब्रह्मा ने जी उसको एक मंत्र दे दिए, वर्कतुंडाय हुम। इस मंत्र को जपते 1000 वर्ष तक जब हो गए तो गणेश भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए कि हम आपके 2 भाग में जो चतुर्थी अंधेरा पक्ष और उजेरा पक्ष का आपसे ही सारी तिथियों को शुरुआत होगी और हर एक तिथि इस देवी के एक एक अंग से उत्पत्ति होती है। उस कथा को आज हम लोग विस्तार से श्रवण किए हैं और उसके साथ साथ में गणेश पुराण से भी कुछ कथाएं हमारे बीच में आई हैं। हम लोग सत्य जी से श्रवण कर लेते हैं कि किस किस कथा किस किस रूप में भगवान की अवतारों की कथा आज उसने चर्चा की। पूरे 8 एक साथ तो नहीं हो पाएगा, कुछ आज सुने हैं, कुछ बाद में आने वाले दिन में। आइए इसको हम लोग भली भांति समझ लेते हैं। गजानन भगवान की जय। भक्तों हम एक कथा सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। तो आज हमने सुना श्री गणेश जी के प्रमुख अवतारों के बारे में, जो तीसरा, चौथा और 5वां अवतार के बारे में आज हमने सुना, जो था एक महोदर, गजानन और लंबोदर के बारे में हमने सुना। इस महोदर जो तीसरा अवतार रहा, इस कारण से भगवान श्री गणेश को विनायक नाम एक नाम था। गजानंद जो चौथा अवतार था। लंबासुर की भी कथा सुने हमने। और 5वां अवतार जो लंबोदर अवतार थी श्री गणेश भगवान की, उसके बारे में हमने जिसमें हमने सुना कि अब एक असुर, क्रोधासुर के नाम से जुड़ी है। उनके गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद दिए उन्हें सूर्य भगवान की विराट व्रत किए और क्रोधासुर भगवान सूर्य की कृपा पाए। लेकिन फिर वे श्री गणेश की लंबोदर अवतार से युद्ध किए। लंबोदर के वाम अंग रिद्धि देवी और दक्षिण भाग श्री गणेश को सिद्धि रहती। तो ये सब कथाएं आज हमने 3 प्रमुख अवतार के बारे में सुनी।
पिछले सप्ताह आगे हम ऐसे ही 3 और अवतार बचे हैं जो है विकट विघ्नराज और धूम्रवर्ण। हम अगले सप्ताह आपको सुनाएंगे। गजानन भगवान की जय। भक्तजन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोगों ने कोशिश की जितना हो सकता है ज्ञान की बातें इस अंग से और गणेश पुराण से निकाल करके आपके बीच में जुड़े। अगले सप्ताह फिर हमारे साथ दीजिए। मैं हूँ आपके बीच में और हमारे साथ मैं हूँ स्वास्तिका। जय श्री गणेश। जय श्री